दोस्तों, आज अपना विषय रहेगा सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी मोहिउद्दीन चिश्ती ने। अगला, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो ये क्या था? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने। अगला, सूफी सिलसिला होता है संप्रदाय, मूलतः संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इस्लाम से। अगला क्वेश्चन, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूफी आंदोलन। अगला, सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो ये किसने इनकार किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। अगला क्वेश्चन, सूफी सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये था नक्शबंदी। अगला क्वेश्चन, दारा सिखों ने किस शीर्ष से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो ये क्या था? सिर-ए-अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो ये मिली थी चिश्ती। दारा सिखों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो ये अपनाया था कादरी ने। अगला क्वेश्चन, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो ये की थी शेख सलीम चिश्ती को। अगला क्वेश्चन, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो किसका था? फिरदौसी सिलसिले का। अगला क्वेश्चन, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है? तो क्या विशेषता है? कश्मीर की विशेषता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो उस समय राजस्थान में किसका शासन था? पृथ्वीराज चौहान का। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? तो ये रहते थे फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी अथवा भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। अगला क्वेश्चन, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? तो ये कौन था? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। अगला क्वेश्चन, मिराज उस अस्कीन यानी कि उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन है? तो यह है सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज। अगला क्वेश्चन, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह था? तो ये था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अगला क्वेश्चन, चिराग ए दहलवी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को। अगला क्वेश्चन, सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था खानकाहे। अगला क्वेश्चन, सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? तो ये देते थे एकांतवाद पर और पवित्र जीवन पर। अगला क्वेश्चन अपना, हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से? तो महबूब इलाही के नाम से पुकारते थे।
अब कुछ संप्रदाय हैं और संस्थापक हैं, चलो इन्हें देखते हैं। तो फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? शेख बदरुद्दीन है। और सतारी संप्रदाय के कौन है? शाह अब्दुल सतारी हैं। कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। नक्शबेदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला है। महादेवी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सैयद मोहम्मद मेहदवी। अगला, रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मियाँ बयाजुद्दीन अंसारी। और कलंदरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो यह है निजामुद्दीन कलंदर। मदारी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? शाह मदार। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ये देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है, प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।